हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बायो क्लासेस। तो आप सभी का नेक्स्ट सीटेट 1 दिसंबर को है। तो आप सभी दिसंबर वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए, जिससे कि आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। और मैंने आपकी सीटेट की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं चैनल पर, तो आप सभी उन क्लासेस को जरूर फॉलो करें। आज मैं आपको ऑनलाइन वाले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी, और जो भी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको ऑफलाइन वाले सभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करा दिए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट। इन टॉपिक के सभी ऑफलाइन वाले क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ, वो क्लास भी आप सभी जरूर देख लेना। फिर जो आज की क्लास है वो देखने के बाद ये टॉपिक और इन टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। मैं चैनल पर इसी तरीके से आपकी तैयारी कराऊंगी, जो क्लासेस लूंगी उससे रिलेटेड उसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दिसंबर वाले सीटेट एग्जाम के लिए, और ये सभी क्लासेस आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में हेल्प करेंगी। ये दोनों क्लासेस अगर आपने देख ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, तो इन टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चंस नेक्स्ट सीटेट में आ जाए आप कर लेंगे। तो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और नोट्स के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो नोट्स की पीडीएफ है वो आप तक पहुंच जाए। जो भी टॉपिक हम यहाँ पर करते हैं उससे रिलेटेड जो नोट्स की पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी, तो आप सभी जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए, ये जो नॉट वाले, एक्सेप्ट, लीस्ट वाले, इसके अलावा इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सभी ध्यान से करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चिल्ड्रन डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट्स, जो बच्चों का विकास है उसकी दर या गति सभी बच्चों में अलग अलग होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो बच्चों की दर है वो भिन्न होती है। तो ये बात सही है कि बच्चों में जो भाषा और जो भी शारीरिक विकास है वो भिन्न होता है। कोई बच्चा जल्दी चलता है, कोई देर से चलता है, इसी तरीके से कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई बच्चा देर से बोलना सीखता है। तो ये सही है, हमसे गलत पूछा है। सेकेंड ऑप्शन है, डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली, जो विकास है वो धीरे धीरे होता है। तो ये बात भी सही है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, तो जो विकास का क्रम है वो एक ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। पहले इन्फेंसी स्टेज आती है, फिर चाइल्डहुड आती है, फिर एडोलेसेंस आती है, फिर एडल्टहुड आती है। तो इस तरीके से जो विकास का क्रम है वो एक ऑर्डर में होता है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, तो ये गलत है कि जो विकास है वो हमेशा अनियंत्रित होगा या असतत होता है। जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन गलत है, तो हमसे गलत पूछा था, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द पेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास की गति। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर पेस दे दिया, इसका क्या मतलब है? गति। और जो रेट है उसका मतलब भी गति होता है, या जो दर है उसकी बात कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें डिफरेंट वर्ड यूज करा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि पेस क्या होता है। तो पेस का मतलब है गति। तो आप सभी याद रखेंगे, इसकी जगह अगर आपको रेट दिया है तो भी सेम ही मीनिंग होगा। जो रेट होता है, जो बच्चे की दर होती है, वो हमसे पूछिए कि जो बच्चे की विकास की गति है या जो दर है वो कैसी होती है। इज यूनिफॉर्म, स्टैंडर्ड एंड इज डिसऑर्डरली। तो देखिए, जो बच्चे के विकास की गति है वो डिफरेंट होती है सभी बच्चों में, और एक सीक्वेंस में होती है, एक ऑर्डर में होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हैज इंडिविजुअल वेरिएशन एंड इज डिसऑर्डरली, तो देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो सही है, बट यहाँ पर हमें दे दिया डिसऑर्डरली, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इज यूनिफॉर्म, स्टैंडर्ड एंड इज समवॉट सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। अब यहाँ पर सिक्वेंशियल और ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन हमें यूनिफॉर्म दे दिया और स्टैंडर्ड दे दिया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हैज इंडिविजुअल वेरिएशन एंड इज समवॉट सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, तो ये ऑप्शन सही है कि जो विकास की दर है वो सभी बच्चों में कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है, और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। तो इसमें हमसे जो बच्चे के विकास की स्टेजेस हैं उनका सही क्रम पूछा है। फर्स्ट है इन्फेंसी, प्री नेटल, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और मिडिल चाइल्डहुड। तो देखिए, इन्फेंसी के बाद प्री नेटल नहीं आएगा, प्री नेटल पहले आएगा, यानी कि जो गर्भाधान है वो पहले आएगा, फिर शैशवावस्था आएगी। अब ये ऑप्शन गलत हो गया। प्री नेटल, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, तो देखिए प्री नेटल के बाद इन्फेंसी स्टेज आएगी, फिर आपकी अर्ली चाइल्डहुड आएगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। प्री नेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और मिडिल चाइल्डहुड, तो जो मिडिल चाइल्डहुड है वो एडोलेसेंस से पहले आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। प्री नेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड
एडोलेसेंस, गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, फिर आएगी आपकी मध्य बाल्यावस्था और फिर आएगी किशोरावस्था। तो ये ऑप्शन सही है। डेवलपमेंट की जो स्टेजेस का सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर। तो देखिए जो ओनली वाले ऑप्शन होते हैं ना वो वैसे ही निगेटिव हो जाते हैं, ज्यादातर ये ऑप्शन गलत होते हैं। तो देखिए जो इन्वायरमेंट है केवल बच्चों के विकास में पर्यावरण कारकों पर निर्भर करता है, ये बात गलत है, इसमें हेरिडिटी का भी रोल होता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द हेरिडिटी फैक्टर। तो देखिए केवल हेरिडिटी फैक्टर काम करता है, नहीं, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों। डेवलपमेंट इज टेम्परेरी चेंज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो जो विकास है वो टेम्परेरी चेंजेस नहीं है, वो परमानेंट चेंज है, रिवर्सिबल नहीं है, मॉडिफिएबल है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस इज होलिस्टिक एंड सिस्टमेटिक मैनर। जो विकास है वो समग्र और व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। तो ये बात सही है कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं। तो आप सभी याद रखेंगे कि जो बच्चे का विकास है वो कैसा है, प्रोग्रेसिव है, एक ऑर्डर में है, एक सिक्वेंशियल चेंज है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डील्स विद द अफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी, हर फीलिंग्स टूवर्ड्स प्यूपिल, ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। जो बाल विकास होता है उसका कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं और परिवेश के प्रति बच्चों की भावनाओं से संबंधित है। तो हमसे अफेक्टिव कंपोनेंट्स पूछा है, यानी कि भावनात्मक घटक से संबंधित है। जो व्यक्ति या जो बच्चों की भावनाएं हैं वो किससे संबंधित होती हैं, फीलिंग किससे जुड़ी हैं, इमोशन से जुड़ी हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इमोशनल। और जो बच्चे का विकास है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा है, जैसे कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। तो आप सभी याद रखेंगे कि जो एस्पेक्ट हैं, जो डोमेन है बच्चे के विकास के, वो एक दूसरे से जुड़े हैं। और अगर अफेक्टिव डोमेन की बात आए तो वहां पर इमोशनल फीलिंग की बात हो रही होगी। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर पूछी है हमसे। फर्स्ट ऑप्शन है, इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन एंड एनवायरमेंट डज नॉट प्ले मच रोल इन इट। गर्भाधान के समय निर्धारित होती है और पर्यावरण इसमें ज्यादा भूमिका नहीं निभाता। तो ये देखिए ये ऑप्शन गलत है। जो बच्चे का विकास है उसमें पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनफोल्ड्स इन अ डायनेमिक मैनर थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। जो बच्चे का विकास है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से विकसित होता है। तो ये ऑप्शन सही है। हम नेक्स्ट ऑप्शन भी समझेंगे। देखिए क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि हम हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है इन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। तो थर्ड ऑप्शन है, कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट बाय लुकिंग एट द डेवलपमेंट माइलस्टोन। तो जो बच्चे का विकास है उसकी सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यानी कि एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा किस तरफ जाएगा। कैन नॉट बी प्रिडिक्ट एट ऑल सिंस इट हैपेंस इन अ रैंडम मैनर। बिल्कुल भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है। तो ये भी कहना गलत होगा कि बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी है हमने उसमें भी पढ़ा है कि जो बच्चे का विकास है, जो बच्चे के विकास की दर है, जो रेट है, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या बच्चे की जो रुचियां हैं उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा करेगा। तो कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। ऑल्दो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड, एट डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज लॉजिकल रीजनिंग आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्टडी अंडर डैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। यद्यपि विकास के क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, फिर भी तार्किक तर्क जैसी बौद्धिक क्षमताओं का विकास विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो डोमेन है विकास के वो एक दूसरे से जुड़े हैं, ओवरलैप करते हैं, हमने पीछे भी समझा था। अब जहाँ पर लॉजिक की बात की जा रही हो, थिंकिंग दिया हो, रीजनिंग, जहाँ भी दिमाग यूज हो रहा है, वो सब बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉग्निटिव। और देखिए जहाँ पर भी मेंटल एबिलिटी लिखा हो, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस लिखा हो, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज दिया हो, तो ये सब भी आपके संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है। तो आप सभी याद रखेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्स गेट कंबाइंड इन द लेटर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टू फ्रॉम अ होल। विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित होती हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप सभी अच्छे से समझेंगे इसको। इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत एक साथ मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं
और एक होल की तरह, एक पार्ट की तरह काम करते हैं, जो कि बच्चे के बाद के विकास में भी हेल्प करते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि जो विकास के पक्ष हैं, जो विकास के डोमेन है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशन, ये सभी एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह जब काम करते हैं, एक होल की तरह काम करते हैं, तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो जरूरी नहीं है कि सभी डोमेन एक साथ मिलकर काम करें, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो 2 से अधिक डोमेन जब मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो वो एकीकृत होकर वर्क करते हैं। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि साइकिल चलाना, इसमें आपके पैर और हाथ के साथ आपकी आंखों और माइंड का कोऑर्डिनेशन होता है। आप जब साइकिल चलाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि सामने से कोई आ ना रहा हो, तो आप पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ साइकिल चलाते हैं। फिर जैसे आपने साइकिल चलाना सीख लिया, फिर आगे चलकर आपने स्कूटी या बाइक चलाई, तो उसमें भी ये हेल्प करता है आपको। तो इस तरीके से जो ये प्रिंसिपल है, वो बच्चे के बाद के विकास में भी हेल्प करता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल क्या है? ये होता है सिर से पैर की ओर, यानी कि जो बच्चे का विकास है, उसमें बच्चे का पहले सिर पर कंट्रोल आएगा, फिर गर्दन, फिर हाथों और फिर पैरों पर। प्रॉक्सिमल डिस्टेंस प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है? केंद्र से परिधि की ओर या केंद्र से बाहर की ओर। बच्चे की पहले रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी, फिर हार्ट, फिर चेस्ट। तो इस तरीके से फिर हाथों पर कंट्रोल आएगा, फिर हाथ की उंगलियों पर कंट्रोल आता है। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर टू पेरीफेरी, केंद्र से परिधि की ओर जाता है, जो प्रॉक्सिमल डिस्टेंस प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो अधिगम और विकास है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया है? लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। अधिगम विकास के लिए नई परिस्थितियां बनाता है। तो इसका जो रीजन है, वो भी सही है, क्योंकि जो असर्शन है उसमें भी लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में दिया है, और इसका जो रीजन है, वो भी हमें लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है। तो ये दोनों सही है, और जो रीजन है वो भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्थो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट ओवरलैप्स विथ ईच अदर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, एट विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ डेवलपमेंट स्पेसिफिकली अटेम्प्ट्स टू स्टडी द प्रोग्रेशन ऑफ फीलिंग अबाउट सेल्फ एंड अदर। यद्यपि विकास के क्षेत्र का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से स्वयं और दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? तो पीछे भी हमने समझा था, जहाँ पर फीलिंग की बात हो रही हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर इमोशनल डेवलपमेंट आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन कितना घुमा के पूछा है, और लेंदी भी है। तो आप सभी टाइम मैनेजमेंट भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, लेंदी आते हैं। तो ये कैसे होगा टाइम मैनेजमेंट? ये होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं होगी, तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। अब हम समझेंगे मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट ये सही और गलत के बारे में और सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। लैंग्वेज डेवलपमेंट ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। और फिजिकल डेवलपमेंट ये एक प्रकार है डेवलपमेंट का, इसमें मोटर स्किल्स का विकास आएगा, और ग्रोथ और फाइन मोटर स्किल्स इस फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आएंगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर comes under the category of social culture factors having an influence on development। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटक की श्रेणी में आता है, जो विकास को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कूल क्लाइमेट। ये सोशल कल्चर फैक्टर है, जो कि इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो अब हम बाकी के ऑप्शन भी समझेंगे। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, तो ये जेनेटिक हेरिडिटी से रिलेटेड है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन, तो ये भी हेरिडिटी का ही पार्ट है। जेनेटिक मेकअप, ये भी बच्चे की हेरिडिटी और जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कूल क्लाइमेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तो सिंपल है, डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो विकास है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या सही नहीं है वो पूछ रहा है। चिल्ड्रन डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट, बच्चों के विकास की जो दर है उसमें विभिन्नताएं होती हैं, ये बात सही है। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। तो देखिए, जो नेचर है वो हेरिडिटी का पार्ट है, और जो नर्चर है वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो जो बच्चे का विकास है वो पालन पोषण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, जो विकास है वो अपेक्षाकृत व्यवस्थित होता है। तो ये बात भी सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्नेहा हाइट इज ग्रोइंग
very fast and now her hand can easily reach the handle of her long cupboard from which she can open the cupboard very easily. Sneha change in height is called. तो यहाँ पर स्नेहा की हाइट में परिवर्तन पूछ रहा है, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? ये ग्रोथ का पार्ट हो जाएगा। हाइट में परिवर्तन पूछे, वेट में परिवर्तन पूछे, तो ये ग्रोथ के अंडर आएगा और इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट? बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट इज नेचुरली अकरिंग प्रोसेस बट एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट इज नेसेसरी टू फैसिलिटेट इट। विकास एक स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है लेकिन इसे सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण आवश्यक है। तो यह बिल्कुल सही है कि अगर बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो जो बच्चे का विकास है वो बेहतर हो जाएगा। डेवलपमेंट इज प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो देखिए जो विकास है उसमें मॉडिफिकेशन संभव है, सिर्फ जेनेटिक फैक्टर का ही रोल है, ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे हेरिडिटी डज नॉट प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट। तो देखिए हेरिडिटी का भी रोल है बच्चे के विकास में, तो ये बात भी गलत हो गई। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बीइंग्स ओनली आफ्टर द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। तो देखिए ये बात भी गलत है कि जो बच्चे का विकास है वो इन्फेंसी स्टेज के बाद शुरू होगा, जबकि बच्चे का जो विकास होता है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। प्री नेटल स्टेज से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, वूम टू टूम जाता है जो डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्शन टू डेथ जाता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी गलत होता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं होल्डिंग अ पेंसिल एग्जाम्पल ऑफ डैश स्किल वाइल किकिंग अ फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्किल। पेंसिल को पकड़ना तो ये फाइन मोटर स्किल है, जबकि फुटबॉल को धकेलना या धक्का देना ये ग्रॉस मोटर स्किल है। तो फाइन मोटर स्किल्स कब काम करेंगी? जब आपकी बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, जब आपकी सूक्ष्म मांसपेशियां जहाँ पर यूज हो रही हैं वहां पर फाइन मोटर स्किल आएगा, और जहाँ पर बड़ी मांसपेशियों का यूज हो रहा है यानी कि रनिंग में, जंपिंग में, फुटबॉल जब आप खेल रहे हैं तो यहाँ पर ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज होगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी सजेस्ट। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? तो देखिए ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन से यहाँ पर मतलब है। प्लास्टिक कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, तो आप इस तरीके से याद रखेंगे। तो जो बच्चे का विकास है वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है इन नेचर, चीजों को सीखने के लिए फ्लेक्सिबल होता है। तो ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पर entire period of childhood and adolescence is a sensitive period of cognitive development। तो जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होगा वो है चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंस तक, बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे डेवलपमेंट प्रोसीड एट अ सेम रेट एमंग ऑल इंडिविजुअल्स। जो विकास है वो सभी बालकों में एक समान दर से होता है, तो ये बात तो गलत हो गई। ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट नॉट एनवायरमेंट, तो ये तो बात गलत हो गई। डेवलपमेंट इज वन डोमेन डज नॉट इन्फ्लुएंस अनदर डोमेन। तो हमने ये समझा है कि जो विकास के डोमेन है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये बात भी गलत हो गई। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही। देखिए अगर आपको सही ऑप्शन नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो आप चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी आप अपना सकते हैं। तो आपको मैं क्लास के साथ साथ आपको कुछ ट्रिक्स भी मैं बताती चलूंगी, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी सीटेट एग्जाम को क्लियर करने में। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। In the context of physical development, children acquire dash before achieving the capacity to use dash। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले प्राप्त करते हैं फिर डैश के कौशल सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की बात है तो लैंग्वेज, एनालिटिकल, रीजनिंग, ये दोनों ऑप्शन तो आपके बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करेंगे, इससे क्या होगा आप अपने ऑप्शन को भी सही चूज कर पाएंगे और आपका टाइम भी सेव होगा। तो ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। अब जो बच्चे का शारीरिक विकास है उसमें जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो पहले डेवलप होंगी, फिर फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोर्सेस फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और पर्यावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पर। तो ऑप्शन देखेंगे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। इंटरेक्ट इन कॉम्प्लेक्स वे टू शेप डेवलपमेंट, विकास को आकार देने के लिए जटिल तरीके से परस्पर क्रिया करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नेवर इंटरेक्ट और इम्पैक्ट डेवलपमेंट, कभी भी परस्पर क्रिया नहीं करते या विकास को प्रभावित नहीं करते, तो ये भी गलत है। हैव वेरी
मिनिमल इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास को आकार देने के लिए जटिल तरीके से परस्पर क्रिया करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, बाल विकास का क्षेत्र यूनिटरी एंड नॉन साइंटिफिक, एक एक और अवैज्ञानिक है। तो ये बात गलत है। जो बाल विकास है वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। सेकंड ऑप्शन है फिक्स्ड एंड स्टैटिक, यानी कि निर्धारित है और स्थिर है। तो फिक्स्ड नहीं है, डायनेमिक है, परिवर्तन होता रहता है। थर्ड ऑप्शन है इंटरडिसिप्लिनरी एंड डायनेमिक, तो देखिए यहाँ पर हमें मिल गया। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अंतःविषयक और गतिशील है। लास्ट ऑप्शन है एम्बिगुअस एंड एसेंट, यानी कि अस्पष्ट और प्राचीन, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टेम्परेरी थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट व्यूज चिल्ड्रन एज, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों को इस रूप में देखते हैं। ठीक है, कॉन्टेम्परेरी थ्योरीज का मतलब है समकालीन, यानी कि जो समय चल रहा है उसकी बात हो रही है, रिसेंट टाइम में, आज के समय में। तो इसकी बात की जा रही है कि जो समकालीन सिद्धांत है वो बच्चों को किस रूप में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक स्लेट हु कैन बी टोटली मोल्डेड एज पर द एनवायरमेंट, खाली स्लेट है जिसे पर्यावरण के अनुसार पूरी तरीके से ढाला जा सकता है। तो ये बात तो गलत हो गई कि जो बच्चे हैं वो खाली स्लेट हैं, जबकि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं अपने विकास में। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं एक्टिव पर्पसफुल बीइंग हु कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू देयर ओन डेवलपमेंट। देखिए आपको मिल गया आपका ऑप्शन कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जो अपने स्वयं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। थर्ड ऑप्शन देखेंगे हैविंग एन इनेट प्लान फॉर ऑर्डरली ग्रोथ दैट कैन नॉट बी चेंज, व्यवस्थित विकास के लिए एक जन्मजात योजना रखते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। तो देखिए इसमें मॉडिफिकेशन संभव है, हम आगे से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बींग्स हु कैन नॉट बी एनीथिंग टू ऑल्टर देयर ओन कोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट, आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित किए गए प्राणी हैं जो अपने विकास को बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगेन ये बात भी गलत हो गई कि जो विकास है उसे बदला नहीं जा सकता, जबकि जो डेवलपमेंट है वो मॉडिफिएबल है, परिवर्तित या बदला जा सकता है और प्लास्टिक इन नेचर है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अब ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कोई डाउट और क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक